हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है यहाँ एम एस वर्ड के ऊपर है, जिसमें मैं आज आपको एम एस वर्ड का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि एम एस वर्ड क्या है और एम एस वर्ड का यूज़ कौन कौन से कामों के लिए किया जाता है और एम एस वर्ड का इंटरफेस क्या होता है, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है। तो जिन्होंने अभी तक जो एम एस वर्ड जो है वो सीखा नहीं है, फिर जिनका जो एम एस वर्ड है यहाँ स्टार्टिंग है, तो उनके लिए यहाँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए जानते हैं कि जो एम एस वर्ड है ये क्या होता है। तो एम एस वर्ड जो है यहाँ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो एम एस वर्ड है यहाँ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। और बात करें इसके यूजेस की, तो एम एस वर्ड का जो यूज़ है यहाँ लेटर राइटिंग के लिए किया जाता है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए किया जाता है, ब्राउज़र क्रिएशन के लिए किया जाता है, बैनर बनाने के लिए किया जाता है, रेज्यूम बनाने के लिए किया जाता है, पोस्टर बनाने के लिए किया जाता है, इनवॉइस क्रिएशन के लिए किया जाता है, सर्टिफिकेट बनाने के लिए किया जाता है, बिजनेस कार्ड्स बनाने के लिए किया जाता है, न्यूज़लेटर मेकिंग के लिए किया जाता है, नोट्स बनाने के लिए किया जाता है एंड इनविटेशन कार्ड्स बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद हम जो एम एस जो वर्ड है यहाँ स्टार्ट कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं यहाँ देखेंगे। तो एम एस जो वर्ड है इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले जो स्टार्ट बटन जो होता है इस पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे जो वर्ड है इस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कमांड्स होगी। यहाँ एक लैपटॉप है इसलिए इसका जो इंटरफेस है इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है। पर अभी जो एम एस वर्ड जो 2019 आया है इसमें आपको डायरेक्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और आपको ये जो एप्लीकेशन है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखाई देंगे, जैसे कि ए बी सी डी जो अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है उस टाइप से आपको दिखाई देंगे। तो आप डायरेक्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे एंड डायरेक्ट आप सर्च भी कर सकते हो वर्ड। तो इस टाइप से आपको वर्ड सर्च करना है एंड इसके बाद में वर्ड ओपन करना है। वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ वर्ड का जो इंटरफेस है कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। तो पहले हमें जो दिखाई देता है यहाँ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड अदर्स। यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहा जाता है टेम्पलेट। टेम्पलेट मीन्स टेम्पलेट में हमें पहले से डिज़ाइन किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है वो मिलेगा। यहाँ पे जाके हमें ओनली जो हमें जो डेटा जो टाइप करना है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। टेम्पलेट में ऑलरेडी हमें जो डिज़ाइन वगैरह है जो डॉक्यूमेंट का वो ऑलरेडी हमें मिलेगा। मीन्स हमें ये प्रे डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा, पहले से डिज़ाइन किया हुआ मिलेगा। मीन्स जिन्हें वर्ड नहीं आता या फिर जिन्हें अपना जो टाइम है ये बचाना है, जिनके पास जैसे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए टाइम नहीं है, वो लोग जो टेम्पलेट है इसका यूज़ करते। पर हमें अभी जो एम एस वर्ड है इसके बारे में जानना है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो ब्लैंक जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे हम लेंगे। तो एम एस वर्ड ओपन करने के बाद इसका जो इंटरफेस है इस टाइप से हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें जो ये जो पहला जो हमें यहाँ पे जो पेज दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर इसे ब्लैंक पेज भी कहा जाता है। एम एस वर्ड में टॉप में हमें ये जो दिखाई दे रहा है इसे टाइटल बार कहा जाता है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वन वर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे टाइटल बार कहा जाता है। अभी यहाँ पे जो हमने लिए है इसका जो टाइटल है डॉक्यूमेंट वन, जैसे हम इसे सेव करेंगे इस डॉक्यूमेंट को जिस नाम से भी, तो वह जो नाम है इस टाइटल में आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो एरिया जो दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है क्विक एक्सेस। यहाँ पे हमें वो ऑप्शन मिलते हैं जो हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, फिर हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है फास्ट वर्क के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट जो है वो
सेव का आइकॉन है, मीन्स आप यहाँ से सेव कर सकते हो। यहाँ पे अंडू, रेडू, एंड यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप यहाँ पे इस कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में जाके आप यहाँ से जो भी ऑप्शन आपको चाहिए क्विक एक्सेस टूल बार में, यहाँ पे आप उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे हमें राइट साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन जो है ऑटो हाइड रिबन है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा था जिसे कि कहते हैं रिबन, पूरा का पूरा जो रिबन है वो छुप जाता है, हाइड हो जाता है पहले ऑप्शन पे क्लिक करने के लिए। अब जैसे हमें इसे लाना है तो यही यहाँ पे एक जो रिबन डिस्प्ले जो ऑप्शन का जो एरो होता है इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमोड्स इस पे क्लिक करना है। तो इससे इस ऑप्शन का जो यूज़ है, जैसे यहाँ से हमें रिबन को इससे जो रिबन को है यहाँ से हटाना या फिर छुपाना है, तो हम इस पे जाके ऑटो हाइड रिबन जो है इस ऑप्शन का यूज़ करके ये पूरा का पूरा जो रिबन है ये इसे हम छुपा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दिखाई देता है इसे कहा जाता है रिबन। यहाँ पे ये जो एरिया पूरा जो हमें दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है रिबन। मीन्स यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे ऑटो हाइड रिबन करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो रिबन है ये हाइड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है इसमें शो टैब्स। जैसे हम शो टैब्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओनली हमें जो टैब्स है वो शो होंगे। इन्हें टैब्स भी कहा जाता है एंड मेन्यूज भी कहा जाता है। तो जैसे हमें टैब्स ही देखना है तो हम इस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम ओनली टैब्स को ही देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है शो टैब्स एंड कमांड्स। तो शो टैब्स एंड कमांड्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो टैब्स है टैब के साथ साथ ये जो कमांड्स है यहाँ पे ये भी हमें साथ में शो हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मिनिमाइज करके जो बटन है इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन को हम टास्क बार में हम ला सकते, मीन्स हम यहाँ पे मिनिमाइज करके कोई भी एप्लीकेशन को ला सकते हैं। और जैसे ही हमें इसे लाना है तो हम इसी पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमाइज बटन है, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है छोटा हो जाता है, और जैसे हमें इसे बड़ा करना है फुल स्क्रीन में करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो स्क्रीन है ये बड़ा हो जाता है। इसके बाद है यहाँ पे क्लोज बटन। जैसे हमें इसे वर्ड को पूरा क्लोज करना है तो इससे हम क्लोज भी कर सकते हैं, तो ये जो पूरा जो वर्ड है ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ जो वर्ड है यहाँ ले लेते हैं क्योंकि जो हमने लिया था वो क्लोज हो गया। इसके बाद में यहाँ पे ये जो मैंने बताया आप इन्हें कहा जाता है टैब्स बार या फिर इसे मेनू बार भी कहा जाता है। इसके बाद में ये जो पूरा जो एरिया जो हमें दिखाई देता है यहाँ से यहाँ तक इसे कहा जाता है रिबन। रिबन के अंदर हमें यहाँ पे ग्रुप्स मिलेंगे। तो पहला जो ग्रुप्स इसमें है क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है एंड एडिटिंग ग्रुप है। इन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। मीन्स रिबन के जो छोटे छोटे भाग है, जैसे छोटे छोटे जो यहाँ पे है भाग उन्हें कहा जाता है ग्रुप। जैसे कि यहाँ पे पहला जो ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप है, दूसरा जो ग्रुप है यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप है, तीसरा पैराग्राफ ग्रुप है। तो रिबन के जो छोटे छोटे जो भाग होते हैं तो इन्हें कहा जाता है ग्रुप। ग्रुप के अंदर यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पे पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर है, कट कॉपी, बोल्ड, इटैलिक, तो ये जितने भी ऑप्शन है इन्हें कहा जाता है टूल्स एंड कमांड्स भी कहा जाता है। तो जैसे हम यहाँ बात करें ग्रुप की, जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप का जो यूज़ है यहाँ, इसका जो यूज़ है एक आइकन को दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। मीन्स एक डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। मीन्स जैसे कि इनका जैसे नाम है फॉन्ट, जैसे तो फॉन्ट जैसे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग हमें जैसे करना है तो हमें फॉन्ट ग्रुप से ही करना होता है। इसके लिए हमें कोई और ग्रुप में ऑप्शन नहीं मिलेगा।
फॉन्ट ग्रुप में ही मिलेगा। मीन्स फॉन्ट का मतलब ही होता है टेक्स्ट। मीन्स टेक्स्ट पे हमें जैसे भी जो भी फॉर्मेटिंग करना है वो हम फॉन्ट ग्रुप से ही कर सकते। मीन्स जैसे हम देखें कि जैसे इनके नाम है वैसे ही इनके यूजेस है। तो इन्हें कहा जाता है ग्रुप, और ग्रुप के अंदर जो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहा जाता है टूल्स एंड कमांड्स। इसके बाद में यहाँ पे नीचे में ये जो एरिया जो दिखाई दे रहा है इससे कहा जाता है स्टेटस बार। मीन्स पेज के बारे में यहाँ पे हमें शो होगा, पेज का जो स्टेटस है वो हमें स्टेटस बार में शो होगा। जैसे कि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज है, कितने वर्ड्स है, यहाँ पे जो लैंग्वेज जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा लैंग्वेज है। इसके बाद में यहाँ पे एक जो है रीड मोड करके ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लेते हैं एक फॉर्मूला यूज़ करके। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे रीड मोड है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमें जो टेक्स्ट है ये बड़े वर्ड्स में दिखाई देगा, बड़े टेक्स्ट में दिखाई देगा। मीन्स हमें अगर पढ़ना है टेक्स्ट को तो हम रीड मोड में इसे व्यू कर सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके। और जैसे हमें फिर से जाना है तो व्यू यहाँ पे क्लिक करके एडिट डॉक्यूमेंट। इसके बाद यहाँ पे है प्रिंट लेआउट। मीन्स हमें जो लेआउट अभी जो दिखाई दे रहा था वो प्रिंट लेआउट का जो है वो व्यू है। इसके बाद है यहाँ पे वेब लेआउट। जैसे वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो हमें जो है पेज इस टाइप से दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से हम जो है पेज को झूम कर सकते हैं। ये वाले जो सेंटर पे हम क्लिक जैसे इसे करेंगे मूव तो ये झूम होगा पेज। तो हम यहाँ से जो पेज है इसे झूम कर सकते हैं। और साइड में यहाँ पे हमें एक जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है स्क्रॉल बार, जिससे आप पेज को नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं। जैसे आपको नीचे जाना है तो आप नीचे करोगे स्क्रॉल बार को, और जैसे आपको ऊपर जाना है तो स्क्रॉल बार को माउस के जो लेफ्ट जो बटन होता है इससे प्रेस करके आप ऊपर जा सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे जो आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है टास्क बार। जो भी हम यहाँ पे टास्क करते, जो भी हम वर्क करते, जिस एप्लीकेशन में भी करते हैं वहाँ एप्लीकेशन हमें यहाँ टास्क बार में शो होता है। जैसे कि हम अभी MS वर्ड में जो है वर्क कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद में हम जो इसके बाद का जो है यहाँ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो MS वर्ड है यहाँ समझ में आया होगा।